देर से खड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? योगेश। योगेश जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को बात कहते हैं कि सारी हवा होती है, सारी हवा का रुख वो जानता है। क्या है इस बार? हवा तो 58-42 की है। 58 एनडीए 42 है। अगर वो चोर चोर और करेंगे तो 36 पे आ जाएंगे। मतलब एक मिनट रुकिए, 58 पे कौन है? एनडीए। एनडीए। और 42 पर है और ये INDIA, इंडी गठबंधन जिसको बोलते हैं। और अगर चोर चोर ज्यादा करेंगे तो 36 से 33 पर भी आ सकते हैं। 36 से 33 पर भी आ सकते हैं। जी, अब आप बोलना चाह रहे थे। जी जी। इन लोग का काम कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा करके धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता शासन पर काबिज होना और बेरोजगार युवाओं को जो ठगने का प्रयास किया नीतीश सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बिहार का युवा, बिहार का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार भारी मतों से आने जा रही है बिहार में। क्या काम करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं और साथ में साथ राजनीति भी करते हैं। व्यवसाय भी करते हैं और साथ में साथ राजनीति भी करते हैं। जी, मैं बिल्कुल, आप खड़े रहिए, मैं आ रहा हूं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान सिंह हुआ। सूरज भान जी। सूरज भान जी, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ। ट्रांसपोर्ट चलाते हैं? राजपूत ट्रांसपोर्ट एजेंसी मेरा है पटना। हाँ जी 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 जी, बोलिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में भी आप आए थे, आज 2025 में भी आए थे। कुछ बदलाव तो जरूर आपको नजर आया होगा। हम बताएंगे नहीं, लेकिन देखो गुरु, हाँ, तुम हमको उल्टा ना पूछ लेना कि क्या बदलाव है। हम तो पता करने आए, पता चला तुम हम ही पूछ लोगे। आज 2025 में आज 7 बजे आप डिबेट कर रहे हैं। हाँ। कोई आपको प्रोग्राम नहीं है। और 2015 में जो आप 6 बजे 7 बजे डिबेट करते, तब आपको समझ में आता कि प्रोग्राम क्या फेस करना पड़ता है हर जनता को। हाँ, और जो ये तो आपको 6 बजे के बाद आपकी हर घर में जो टाउन थी, हर घर में ताला लग जाती थी। और आज आप से 7 बजे डेबिट कर रहे हैं, आज 12 बजे तक भी यहाँ कुछ भी कार्यक्रम कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं होगा। जी जी जी, मैं आ गया। हाँ, मैं बिल्कुल आ गया, मैं आ गया। आराम से, अब ठीक है। हाँ जी, इसी ट्रांसपोर्ट पे बोलना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बोलिएगा, पर मैंने इनको खड़ा कर दिया था। जी जी जनाब। मुद्दे पे आपने पूछा था सर। हाँ, प्लान के मुद्दे पे। हाँ, पलायन के बिहार में मैंने बात कही था, पूछा नहीं था, बात कही। 24 नवंबर 2005 के पहले बिहार में अनेकों फैक्ट्रियां थी और खत्म हो गई। ईंट से ईंट कबाड़ लिया गया। किसके सरकार में कबाड़ लिया गया? फैक्ट्रियां खुद प्लान कर गई। किसकी सरकार में प्लान कर गई? कांग्रेस के सरकार में। बता दीजिए। हमें क्या मालूम, यहाँ पर रहते हैं आप, हैं, बताइए आप। 5 से पहले आरजेडी की सरकार में ईंट से ईंट कबाड़ लिया गया। अब बात करते हैं वोट चोर गड्डी छोड़कर, तो हमारे हम के नेता है, हमारे पिताजी का नाम 2 जगह था। जब उनका एक जगह गांव में पहले जहां रहते तो वहां था, बाद में जब अभी प्रेजेंट जहां रह रहे वहां था। आधार कार्ड में एक ही जगह नाम था, तो आधार कार्ड जो दिए वह एक जगह नाम कट गया। तो बताइए, अनेकों लोग ऐसे होंगे जो 2 जगह नाम होगा, जो यहाँ रह रहे प्लान कहीं और कर गए। राइट, मैं आया। AIMIM इधर आगे। आप हैं किसकी तरफ, ये तो नहीं पता चल रहा है। सब दलदल है। मैं, आप बैठेंगी आराम से तसल्ली के साथ। एक ही दिन में, अरे सुनिए, एक ही दिन में मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगी आप। हाँ, थोड़ा सब्र रखिए। हाँ जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप किधर हैं। सब दल नहीं दलदल है। सब दल नहीं दलदल है। सिर्फ कोई अपनी माँ का रो रहा है, कोई अपना गाली देंगे तो क्या, गाली देंगे तो कोई सुन लेगा क्या? कोई गाली दिया, सारे बिहारी को गाली पड़ता है विदेश में या पलायन करके जाते हैं, उस घड़ी कोई को नहीं समझ में आता। आज मोदी जी को कोई गाली दिया तो उसमें इतना उखड़ रहे कि मेरी माई को गाली दिया, रो रहे मेरी माई को गाली। हर बिहारी की माई को गाली पड़ता है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में घींच के मारता है। उस घड़ी कहाँ रहता है भाजपा वाला? साथ ही गठबंधन करके सरकार चलाता है और बात करता है कि माई को गाली दिया है। और दे रहा है कौन, लड़ रहा है किससे, आप बोल रहे हैं। अगला भाई, आराम। अगला 20 सेकंड आपका। और माँ का अगर सच में माँ का अगर वो वैल्यू समझता तो पिंडदान करने गया आता और बड़ा भाई के साथ आता, पत्नी के साथ आता, लेकिन उसको माँ को सिर्फ पॉलिटिक्स में यूज करने आता और बाकी कुछ नहीं है। जनाबे अली, मेरी माँ को कोई गाली देगा सर, मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं पीटूंगा नहीं, ढिढोरा। मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को, अरे गाली दिया, जो दिया उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, कोई गाली देगा। ये आदत हो गया है? नहीं, आदत हो गया है आप लोगों का। अभी गाली शब्द क्यों पढ़े आपने? जो आप गाली शब्द क्यों दिया?
माफी मांगी अभी आप नहीं माफी, आप डिबेट लायक नहीं है, नहीं डिबेट लायक नहीं है। बैठ जाइए। मैं मुझे दीजिए जनाब। बैठिए 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 सरकार को हटाना है। बैठिए बैठिए बैठिए। जनाबे आली, एक मिनट। जनाबे आली, मुझे नहीं मालूम आप कितने दिन से राजनीति में हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि कोई मेरी मां को गाली दे, आपने ये वाक्य इस्तेमाल किया, हुजूर आली, मुझे नहीं मालूम कि आप कितने दिन राजनीति में हैं। आपकी अम्मी मेरी भी अम्मी हुई, लेकिन एक बात समझिए, मेरी मां को गाली दिया तो मैं ये कर देता। अरे हुजूर आले, राजनीति में पहला कखारा का यही होता है कि सबका आदर किया जाता है। गलत कहा चचा तो बता देना। आप जो है कुछ बोलते हैं, बोलिए। चचा, अगर आप कह रहे हैं अगर मेरी मां को गाली, अरे इसमें क्या हुआ? अब आप अगला 20 सेकंड इधर, और इसके बाद फिर डिबेट ओपन। हाँ जी, फिर डिबेट ओपन है। आ रहा हूं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम हम तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत स्वागत है। आइए, आगे आइए। साथ ही कहना चाहेंगे सर, बिहार में हमारे यहाँ कहावत है, जब पॉकेट मार ट्रेन में चढ़ता है तो सब कहता है, पूरा चिल्लाएगा कस के, पॉकेट मार चढ़ गया है, होशियार, पॉकेट मार चढ़ गया है, चिल्लाता है। होशियार। अरे भैया, जो लोग कर रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, 2005 के पहले यही बूथ लूटते थे, यही बूथ कैप्चरिंग करते थे। लालू यादव जी का जिन कहाँ छिपा हुआ है? जीता ये लालू यादव, हम तो पूछना चाहते थे, मैडम आगे बनना है क्या मुख्यमंत्री? हम तो पूछना चाहेंगे कि ये लालू यादव एंड कंपनी के लोग और कांग्रेस के लोग, हम कहते हैं, इस मंच से कहते हैं, कांग्रेस अभी 50 साल अपने कुकर्मों का सजा भुगतेगी, और जिस तरह से उन्होंने देश को नरक में पहुंचाया है, इस राज्य को नरक में पहुंचाया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पलायन का मुद्दा एक सेकंड, जब हिम्मत है तो सुनने का काम कीजिए। कुछ लोग पलायन का जिक्र कर रहे थे। आपने तो यहाँ के फैक्ट्रियों को बेच डाला, यहाँ की बहू बेटी उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, गरीब दलित महादलित के घरों पर, जमीन पर कब्जा किया, और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को हटाने में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव जी का योगदान। राइट। एक सेकेंड, मुझे नियमता तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि जो इनके नेता हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इनका उत्पत्ति ही लालू यादव के विचारधारा से हुआ है। क्या हुआ उधर? चलिए बोलिए। इनका उत्पत्ति ही लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से हुआ है। पॉलिटिकल उत्पत्ति लालू यादव के नेतृत्व में ही जीतन राम मांझी जी का हुआ है। इसलिए ये शब्द को वापस ले, और तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम अरे आप वापस लेने के लिए तो बोले नहीं हैं, मुझे मालूम है। जी हाँ जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो ये लोग कह रहे हैं पलायन नहीं हुआ, हाँ। तो श्री बाबू ने जो यहाँ काम किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, जो उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाई, उसके बाद से एक फैक्ट्री इन लोग सुशासन की सरकार ने नहीं लगाई। जो थी भी तो कुछ झारखंड में चले गए, और कुछ जो यहाँ थे वो इन लोगों ने बेच। बाबूजी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब इतने उन्होंने बैठ जाइए पहले, बहुत इत्मीनान के साथ बैठ